चलिए, सबसे पहले मेरे सभी मैथ लवर को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल पर हमसे पढ़ने के लिए आप सभी को दिल से आशीर्वाद देते हैं कि आप बिहार बोर्ड में टॉप कीजिए। आज जितने भी हमारे मैथ प्रेमी हैं उस सभी मैथ प्रेमियों को तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आइए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का सीबीएसई बोर्ड का है पहला चैप्टर। इसमें पीछे जो हम है आप लोग को कुछ 2 वीडियो में आप लोग को पीछे का जो थ्योरी है आप लोग को पढ़ा चुके हैं। पहला जो वीडियो में है सेट का इंट्रोडक्शन समझाए थे, दूसरा वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट बतलाए थे, जिसमें एगो टाइप्स आप लोग को आज के क्लास में चलेगी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई सेट दिया है तो क्या उसके एलिमेंट को रिपीटेड किया जा सकता है। आप फिर आज हम लोग पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाएगा। पहले हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के बारे में सीखा। आज के हम लोग टॉपिक में समझेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी हमसे जो नए बच्चे जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है बनिए मैथ लवर। दुनिया में बहुत सारे लवर बनते हैं, लेकिन एक बार मैथ लवर बन के देखिए, ज़िंदगी बादशाह जैसी हो जाएगी। आप उसके राजा रहिएगा और बादशाह की ज़िंदगी जी लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एंड एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। कह रहा है कि एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखने पर उनके एलिमेंट को जनरली रिपीटेड नहीं किया जाता है। इसका मतलब देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल, जैसे आप लोग को थोड़ा सा एग्जाम्पल में बता देते हैं। स्कूल देखिएगा, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा ए इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट, इस जितना भी लेटर दिखाई दे रहा है सबको अलग अलग कॉमा वाइज में लिखा जाता है। पीछे यहीं आप लोग को बताए थे कि जितना भी आप लोग का लेटर दिखाई दे रहा है सबको कॉमा वाइज में मिडिल ब्रैकेट के भीतर में लिखना है। तो यहाँ एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा फिर ओ, किसी भी लेटर को रिपीटेड नहीं किया जाएगा, बार बार नहीं लिखा जाएगा। सब लिखा जाएगा लेकिन किसी भी लेटर को दोबारा नहीं लिखा जाएगा। यही कह रहा है कि राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखते समय, ठीक है, एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, एलिमेंट को जनरली रिपीटेड नहीं किया जाता है। मतलब भाई 2 गो ओ है तो 2 गो ओ नहीं लिखा जाएगा, 1 गो ओ लिखा जाएगा। तो 1 गो ओ और यहाँ पर एल, यही हम लोग का आंसर। देखिए आप लोग को थोड़ा सा बुक का एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं, निकाल लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.1 का निकाल दीजिए बुक अपना। क्वेश्चन नंबर 3 का थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा इस थ्योरी को कितना फॉलो करता है। 5 में दिया है ई इज इक्वल टू, वाले क्वेश्चन को लिख देते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर all letters in the word trigonometry देखिएगा एक क्वेश्चन को कह रहा है कि आप रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए। जो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को रोस्टर फॉर्म बताए थे
इफ ऑल एलिमेंट आर रिटन इन मिडिल ब्रैकेट इन कॉमा वाइज, मतलब कि अगर किसी एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट में कॉमा वाइज अगर लिख देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ध्यान तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो ई इज इक्वल टू, इस सब वर्ड को लिखना है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है इस सारे लेटर को कॉमा वाइज लिखना है मिडिल ब्रैकेट में। लेकिन जब भी मिडिल ब्रैकेट में लिखिएगा प्यारे स्टूडेंट, तो एक बात ध्यान देना है कि किसी भी लेटर को 2 बार नहीं लिखना है। कितने बार लिखना है? 1 बार। बिया एगो से होता है, 2 गो से कीजिएगा तो लाइट गड़बड़ हो जाएगी, चौपट हो जाएगा। तो वही सिद्धांत इसमें भी है, सिर्फ एगो लिखना है, ये नहीं एगो घर वाली एगो बाहर वाली, तो घर वाली को भी आई लव यू और बाहर वाली को भी आई लव यू। आज जिस दिन दोनों को पता चलेगा तो आई हेट यू धर के भुभुनवा तोड़ देगी। तो इसलिए 2 गो नाव पर नहीं, 1 गो नाव पर, या तो बाहर वाली नहीं तो भीतरे वाली। तो अब यहाँ भी है कि 2 गो नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 गो। तो देखिए लिख रहे हैं मिडिल बार सब लेटर को लिखिए, टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन। देखिए दोबारा कोई नहीं है, एन के बाद ओ पहले से हो गया, छोड़ दीजिए। एम तो लिखिए एम, ई भी नहीं हुआ है, ई टी देखिए पहले से हो चुका है, आर भी हो चुका है, छोड़ते जाइए। वाई नहीं हुआ है, लिख दीजिए। सब लेटर को लिखना है, किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। रिपीट कर दीजिएगा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान लगा। E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को कह रहा है कि इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए। तो जब इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए कह रहा है तो E इज इक्वल टू टोटल लेटरवे को लिखिए। देखिए T R I G O N O, तो O दोबारा नहीं लिखना है, पहले से ऑलरेडी है। M E आप फिर देखिए T यहाँ पर लिखा जा चुका है, R भी लिखा जा चुका है, Y नहीं है तो Y को लिख दीजिए। यही आप लोग का क्या हो गया आंसर। तो थ्योरी यही कह रहा है कि जनरली रिपीटेड नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई। अब एगो और क्वेश्चन आप लोग को देखिए, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6, F इज इक्वल टू, देखिएगा बच्चा, F इज इक्वल टू दिया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। देखिएगा यहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर ब्रेन मत लगाइएगा, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री को लिखे हैं सेम टू सेम बेटर को भी लिख देना है, सेम टू सेम बेटर को। अब यहाँ देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा, रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा ना F इज इक्वल टू, देखिए सब लेटर को लिखना है लेकिन किसी को रिपीटेड नहीं करना है। आई बी कॉमा ई कॉमा, देखिए यहाँ पर हम लोग ई वाला जो दिखाई दे रहा है आई स्मॉल नहीं लिखना है, कैपिटल है तो कैपिटल, बी ई और टी एगो और टी है, टी दोबारा नहीं लिखना है, ई पहले से हो गया है, आर अब मिडिल ब्रैकेट के भीतर कॉमा देकर लिख देना है। यही हम लोग का आंसर। मतलब कि सब लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। समझ में आ गई। चलिए इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट।
अब आप लोग का अंतिम, आप लोग का एक लास्ट थ्योरी बच गया है, सेट बिल्डर फर्म। अब इसी को समझा रहे हैं, अब पूरा कान लगा के सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को रोक के उतार लीजिए, तब आगे समझा रहे हैं। चलिए सब रोक दीजिए, अब आगे उतार रहे हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का, अगला जो थ्योरी हम लोग का सेट बिल्डर फर्म है, यही हम लोग का लास्ट थ्योरी है। अब इसके बाद आप लोग को चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। इसको समझाने के बाद आप लोग को चैप्टर, तो पूरा ध्यान से देखिएगा प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर चूंकि आप लोग को टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताए थे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो टाइप के बताए थे। एक बताए थे रोस्टर फर्म, अभी दूसर का सेट बिल्डर फर्म। तो अब यहाँ पर रोस्टर फर्म तो बतला चुके थे पिछले वाले वीडियो में, आज हम लोग समझेंगे सेट बिल्डर फर्म। तो देखिए यहाँ पर सेट बिल्डर फर्म किसको कहते हैं, लिखवाएं इफ ऑल एलिमेंट आर रिटन इन फॉर्म ऑफ एक्स रेशियो एक्स इन मिडिल ब्रैकेट। इसको पढ़ने का कोई गो तरीका पीछे वाले वीडियो में बताएं, एक्स अपॉन एक्स, एक्स रेशियो एक्स, एक्स सच दैट एक्स। कहने का मतलब है कि एक्स बाई एक्स पढ़ने का कितना इसका बता चुके हैं। अब यहाँ पर दिया है कि इफ ऑल एलिमेंट, यदि ऑल एलिमेंट को रिटन इन फॉर्म ऑफ एक्स रेशियो एक्स इन मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट में एक्स रेशियो एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है, तो देन इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फर्म। इसी को हम लोग सेट बिल्डर फर्म कहते हैं। तो अब सोचने वाली बात है प्यारे स्टूडेंट कि यहाँ पर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ई वाला, देख लीजिए, इसी फॉर्म में लिखना है। इस सेट बिल्डर फर्म में सबसे ज़्यादा रोल इसी का है। इस सेट बिल्डर फर्म का पहचान भी इन्हीं से है। नहीं होता है कि बाबू मुख्यमंत्री तो बेटा तेजस्वी भी मुख्यमंत्री का सपना देखने लगा, लेकिन तेजस्वी की पहचान अपनी पहचान नहीं है, उसकी पहचान मुख्यमंत्री लालू यादव है। अगर लालू यादव का बेटा नहीं होता तो आज तेजस्वी 3 में न 13 में होता। तेजस्वी से अच्छे अच्छे लोग एक से एक शुगर इनसे 20 गुना पढ़ा लिखा रोड पर घूम रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के बेटा किस्मत नहीं होता है, इसी को कहते किस्मत। ये किस्मत सबको नहीं मिलता है। जिसका जन्म मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के घर में, जैसे राहुल गांधी, वो छोटा को कौन मेहनत से मिला है राजगद्दी, जिसका जन्म हो गया उसका किस्मत है। लेकिन हम लोग मेहनत के दम पर आगे बढ़े तो हम लोग उनसे ज़्यादा इमेज वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए हम लोग की पहचान जो है अपनी मेहनत से होगी, उसी तरह से सेट बिल्डर की भी पहचान एक्स रेशियो एक्स से होगी। समझ में आ रही है? तो अब देखिएगा, इसको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा प्यारे से, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट दिया है, तीनों को रखिए। अब ये आप लोग को देखने से पता चल गया होगा कि आप लोग का नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर उसी को कहते हैं कि वैसा डिजिट या नंबर जो 1 से शुरू हो। तो जो 1 से शुरू होगा इसी को हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मान लीजिए कि ये आप लोग का थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये आप लोग का दिया है ए इजकल टू, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट रोस्टर फॉर्म में दिया है। रोस्टर फॉर्म का मतलब कि मिडिल ब्रैकेट में कॉमा वाइज दिया रहेगा। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो जब सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कीजिएगा, तो अब यहाँ पर देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में जब चेंज कीजिएगा बच्चा, तो यहाँ पर ज़्यादा ब्रेन लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये ज़्यादा ब्रेन लगाने की नीड नहीं है। ध्यान से सुनना प्यारे से, ज़्यादा ब्रेन लगाने की नीड नहीं है। ये साफ पता चल गया कि नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में
सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ध्यान से बाबू देखिएगा, यहाँ पर ब्रेन मत लगाइए। ए इज इक्वल टू, पहला काम इसको लिखने से पहले एक्स रेशियो एक्स, यही सेट बिल्डर का पहचान है। तो यहाँ पर लिखिए एक्स रेशियो एक्स, जो एक्स है इसी को रिप्रेजेंट करेगा, इसी को डिनोट करेगा। तो ई क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब कि एक्स इज एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये आप लोग को साफ दिख रहा है, इस साफ दिख रहा है, इस साफ दिख रहा है कि हाई आप लोग का नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना है तो इसकी पहचान किन से होनी चाहिए, एक्स रेशियो एक्स। तो जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा प्यारे स्टूडेंट, तो सबसे पहला सब काम छोड़ के पहले इसी को लिखिएगा मिडिल ब्रैकेट में, क्योंकि कह रहा है कि मिडिल ब्रैकेट में एक्स रेशियो एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। तो x इंटू एक्स के फॉर्म में लिखना है, और तब इसको बताइएगा यह क्या है। तो ये नेचुरल नंबर है, तो ये दो गो इज लिखा गया है। देखिए इज एन नेचुरल नंबर, समझ में आ गया। अब चलिए ये इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बाद अब क्वेश्चन पर आते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं, बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, देखिएगा, निकाल लीजिए क्वेश्चन। बुक एक्सरसाइज 1.1 निकाल लीजिए सभी लोग। चलिए सभी लोग बुक को निकाल लीजिएगा। देखिए अब इसी थ्योरी पर आप लोग को एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, देखिएगा एग्जाम्पल। आई जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसको लिख देते हैं, राइट द फॉलोइंग sets in the set builder फॉर्म। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है a इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12। देखिए क्वेश्चन में साफ देख लेते हैं, वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। जाइए, चलिए बहुत बढ़िया वीडियो चल रहा है। देखिएगा बाबू, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा बच्चा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस क्वेश्चन को कह रहे कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा पहले एक्स रेशियो एक्स से स्टार्ट करना है। तो देखिएगा इसका जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखिएगा, बिल्डर फॉर्म, तो जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखिएगा तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, भाई 3, 6, 9, 12 को देखने से क्या लग रहा है, कुछ तो माइंड में जरूर दिखता होगा कि जैसे इसको देखने पर आपको लोग को पता चल रहा था कि नेचुरल नंबर है, तो वैसे ही इसको भी देखने पर जरूर आप लोग को कुछ पता चलता होगा कि क्या होगा। ये आप लोग का 3 का मल्टीप्लाई है। देख लीजिए 3 का ये पहाड़ा है, 3, 6, 9, 3 चौका 12, मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई है तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, लेकिन 3 का पहाड़ा है लेकिन नेचुरल नंबर है, लेकिन किसका मल्टीप्लाई है, 3 का। और क्या देख रहे हैं कि 3 चौके 12, 3, 5, 15, 12 पर से 15 आएगा, लेकिन 15 से क्या है, लेस है, छोटा है। तो इसको अब देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखाएंगे। पहले लिखेंगे एक्स रेशियो एक्स, इसी को लिखेंगे, 1 मिनट,
रुकिए, थोड़ा सा लाइन कट गया, 1 मिनट। चलिए, लाइन आ गया। चलिए बच्चा देखिए, यहाँ पर आप लोग को बता रहे थे कि ई आप लोग का 3 4 9 12 नेचुरल नंबर भी है और 3 का मल्टीप्लाई भी है, 3 4 9 12। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा प्यारे स्टूडेंट, तो देखिएगा ए इज इक्वल टू, पहला काम आप लोग को करना है एक्स रेशियो एक्स, एक्स रेशियो एक्स। ये आप लोग का क्या है, नेचुरल नंबर, इज नेचुरल नंबर, ये आप लोग का नेचुरल नंबर हो गया। अब फिर क्या कर रहा है, 3 का मल्टीप्लाई, नेचुरल नंबर है लेकिन ये 3 का मल्टीप्लाई है ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3, यही ना, मल्टीपल ऑफ 3। कहने का मतलब है कि ये 3 का, चूँकि यहाँ पर देखिएगा x जो है नेचुरल नंबर है, ये आप लोग का x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 का क्या है, मल्टीप्लाई, 3 6 3 9 3 4 का 12, लेकिन 12 पर से 3 5 15 भी आएगा, लेकिन 15 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, एंड लेस देन, लेस देन, तो यहाँ पर लिख दीजिए x लेस देन, इक्वल नहीं, लेस देन 15, यही हम लोग का आंसर। इसी को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ गई? ये आप लोग का नेचुरल नंबर, लेकिन 3 का पहाड़ा है, तो मल्टीपल ऑफ 3 एंड x 15 से क्या है, छोट है, तो x क्या हो जाएगा, लेस 15। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, एक और क्वेश्चन है, देखिएगा एक और क्वेश्चन दिया है, देखिएगा बच्चा, देखिएगा एक और क्वेश्चन दिया है, b इज इक्वल टू 2 4 8 और 16 32। अब बताइए, इसको देखने से आप लोग को क्या लग रहा है, कुछ तो दिखाई देता होगा, क्या दिख रहा है? देखिए कब से आप लोग पढ़, थोड़ा सा एंटरटेन करा देते हैं। एगो लड़का का एक सुंदर लड़की से ज़बरदस्त प्यार हुआ, और इतना ज़बरदस्त प्यार हुआ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर देते हैं, वो बेचारा एक दूसरे से खूब बतियाते थे, एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता था। एगो ट्यूशन जाता था तो उसके चलते दूसरों को कोचिंग जाता था, वो नहीं जाते थे तो वह भी नहीं जाता था। माने जैसा नहीं होता है कि साथ रहना साथ मरना, सातों जन्म मैं तुझे करता रहूँगा प्यार, वही स्थिति इन लोग का भी था। बेचारा एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम दोनों कहीं पहाड़ पर घूमने चलते हैं। तो दोनों का जब मन हो गया पहाड़ पर घूमने के लिए, तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ पिकनिक का प्लान कर लेते हैं। तो जब पिकनिक का जो प्लान करते हैं, प्लान बनाते हैं, तब पिकनिक में हर कोई मुर्गे भात बनाता है। देखिएगा मुर्गा लेके जाएगा, चावल लेके जाएगा। तब मुर्गा लेके गया, लेकिन लड़कवा मुर्गवा नहीं बना रहा था, लड़कियाँ बना रही थी, जो उसकी लभरैनियाँ थी, जो लड़कियाँ थी जो उसकी लभरैनियाँ। तो वो अब क्या कि बना रही थी। जब मुर्गा बना के, जब मुर्गा भात जब परोसती है, आज जब वो खाता है तो बेचारा तीखा इतना था कि तीखा के मारे खा नहीं पाया, एकदम गर्मी के मारे तर बतर हो गया, एकदम नाक से एकदम नेटा बह रही थी, आँख से आंसू बह रही था। तब जब लड़कियां ने देखी तो बोली, कहा जी क्या हाल हुआ? वो बात को बिगाड़ना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि अगर इसका शिकायत कर देंगे, कंप्लेन अगर कह देंगे कि ठीक नहीं बनाई है, तो कितना एगो तो मेहनत से शुगर लड़की फंसती नहीं है, आई एगो कैसे फंस गई, पता चलेगा कि अभी छोड़ के भाग जाएगी। लड़का जो होता है देखिएगा हेडलाइंस पर जाता है, आज जो लड़की होती है हेडलाइंस पर नहीं, कैश पर जाती है। अगर कहा जाता है कि बगली में अगर नोट है तबे ऐसे है, ठीक है, तो अब वहाँ पर क्या होता है,
अब क्या हुआ कि लड़की पूछी कि क्या हुआ जी तू कर, अरे बाप आप इतना बेहतरीन खाना बनाई है, इतनी बेहतरीन चिकन बनाई है जिसका कोई जवाब नहीं है, ऐसा तो चिकन हम जिंदगी में नहीं खाए थे, हमको खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो वो कहते कि तो आप रो क्यों रही है? अरे अब इतना खाना बढ़िया टेस्टी बनाई, हम खुशी के मारे हमारे आँख में आंसू आ गया है। तो लड़कियाँ रोमांटिक मूड में कहती अच्छा ये बात बा, और दही क्या 2 पीस? तो कहते लड़के बा अरे ना 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 अब 2 पीस ना चाहिए। मनों में कहते कि ये तो आँख में वैसे ही भभाई बा, कानो भभा जाएगा। कहते कि अब ना 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 अब नहीं चाहिए, नहीं तो खुशी बर्दाश्त नहीं होगी, हार्ट अटैक कर जाएंगे, तो आप ही खाइए। तो लड़के को इतना अच्छा बना है। जब लड़कियाँ निकाल के लेके खाना चालू की तो देखी कि बाप रे बाप ये तो साला तीखा बना है, लेकिन वो अपना बड़ाई सुनकर जौरन कहने वो भी करे वाह बहुत मस्त बना है, हमको भी खाना बहुत बढ़िया बनाने आता है। लड़कियों को क्या चाहिए? बड़ाई। लड़का ये सब अच्छी तरह जानता है कि इसको खूब बड़ाई करते रहिए, पिघल रहेगी। नहीं होता है कि मुंह को मिठाई पसंद है और शरीर को आराम पसंद है, आँख को खाली बढ़िया बढ़िया लाल पीला देखना को चाहिए और कान को खाली बड़ाई पसंद है। तो लड़की को भी बड़ाई पसंद है, तो उसी तरह से कान को बड़ाई पसंद है, तो लड़कियों को भी बड़ाई पसंद है। लड़की को खूब सराहते रहे, बड़ाई करते रहे, फूल के एकदम साइकिल के एकदम क्या होगी, टायर का एकदम मोटका ट्यूब बन जाएगी, फूल जाएगी बलाइडल जैसा। तो चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग इसको भी देखिएगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे 2 4 8 16 32 है, साफ दिख रहा है। 2 दूनी का 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप ही सोचिए बच्चा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा तो b इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं x रेशियो x, ये तो आप लोग को लिखना कंपलसरी है, इज इक्वल टू 2 के पावर n, और वेयर n इज इक्वल टू, अगर n के जगह पर 1 लिखेंगे तो 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2, अगर n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4, अगर n के जगह पर 3 रखेंगे तो 2 दूनी का 4 दूनी 8, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 32। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब ऐसे लिखेंगे तो इसी को कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ रही है? देखिए हम इसको पहले तो x रेशियो x लिखेंगे इज इक्वल टू 2 के पावर, अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4, 3 रखेंगे तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई 8, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 32। तो इसको हम ऐसे जब लिख देंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ गई? अब चलिए तीसरा देखिएगा। तीसरा 3 में दिया है कि c इज इक्वल टू क्या दिया है 5, 25, 125 और 625, यही आप लोग को दिया हुआ है। अब यहाँ भी ब्रेन मत लगाइएगा प्यारे स्टूडेंट, खाली समझिएगा। यहाँ पर आप लोग से सेट बिल्डर फॉर्म कह रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म देखिएगा। तो c इज इक्वल टू लीजिएगा तो पहले तो आप x रेशियो x 50 25 5 125 5 625, तो पहले तो x रेशियो x इज इक्वल टू, हम इसको 5 के पावर n लिख सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिएगा अगर n का वैल्यू वहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 का 1 इंटू 5, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 50 25, अगर 3 रखेंगे तो 125, और 4 रखेंगे तो 625, 5 नहीं होगा 4 तक होगा। और यही हम लोग का आंसर। ये आपका रोस्टर फॉर्म है, जब x रेशियो x लग जाएगा तो सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। समझ में आ गई बाबू? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, और d इज इक्वल टू 2 4 6 डॉट डॉट डॉट
ये सब लोग जानते हैं कि इवन नंबर है। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। तो जब इवन नंबर कहते हैं तो देखिएगा इसको क्या लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म देखिएगा, D = x रेशियो x इज इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, यही हम लोग का आंसर इवन नेचुरल नंबर है। अगर इसको अगर इस फॉर्म में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। देखिएगा 5 में दिया है E इज इक्वल टू 84916 इसको हम कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में देखिएगा इसका सॉल्यूशन x रेशियो x, ये तो लिखना ही है, इज इक्वल टू n के पावर 2, वेयर n इज इक्वल टू, देखिए n के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4, 3 रखेंगे तो तितरी का 9, 4 रखेंगे तो चचौ का 16, 10 रखेंगे तो 10 में 100। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिखिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ... 10। समझ में आ गई? n का वैल्यू यहाँ पर n 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4, 3 रखेंगे तितली का 9, 4 रखेंगे चचौ का 16 और 10 रखेंगे 100। तो आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। थोड़ा सा आप लोग को एक हिंट कर देते हैं, ध्यान से पूरा देखिएगा। कल के क्लास में क्या पढ़ने को मिलेगा? देखिए सारा थ्योरी खत्म और बहुत सारा क्वेश्चन भी खत्म। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में क्या क्या पढ़ा चुके हैं। कल जो आप लोग का चैप्टर जो चालू होगा एक्सरसाइज 1.1, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन इस सब आप लोग को थ्योरी में बता दिया। पीछे वाला वीडियो में देखिएगा, सॉल्व इन थ्योरी, थ्योरी में सब बनवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व इन थ्योरी, ये पीछे वीडियो में देखिएगा, इस सारा क्वेश्चन थ्योरी में बनवा चुके हैं। 3 अभी बताए, ठीक है, अभी बताए सॉल्व इन थ्योरी, थ्योरी में बतला चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व इन थ्योरी, अभी के क्लास में बताएं। कल आप लोग को कल के क्लास में 5 नंबर और 6 नंबर को कल के क्लास में आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे और कल आप लोग का चैप्टर समाप्त। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पढ़ाई अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सारे दोस्त को भेज देना है। तो चलिए, सभी मैथ लवर को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं परीक्षा में टॉप करने के लिए। धन्यवाद।